राजस्थान में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन पर सीधे तौर पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बेहद आक्रामक तेवर अपनाते हुए जिला कलेक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर नियमों को ताक पर रखकर मतदाता सूची में हेरफेर की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। डोटासरा ने कहा, अगर किसी अधिकारी ने नियमों से परे जाकर गड़बड़ी की तो हम उनकी पुंगी बजा देंगे। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बूथ लेवल पर ऑफिसर्स पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए दावा किया कि नौरंग चौधरी नाम का एक बीजेपी कार्यकर्ता बीएलओ के घर जाकर फॉर्म फेंकता है और जबरन मतदाता सूची में नाम जुड़वाता है। डोटासरा ने कहा कि ये कोई एक जगह की बात नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोटासरा ने एक और चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी बीएलओ का ओटीपी तक ले रहे हैं और बल्क में नाम जोड़े जा रहे हैं। उनके मुताबिक हर बूथ पर 50 से 50 नए नाम जोड़ने का टारगेट तय किया गया है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि पहले ही ये तय कर लिया गया है कि किसका नाम काटना है और किसका जोड़ना है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की सीधी हत्या है और कांग्रेस को कमजोर करने की एक सुनियोजित साजिश है। डोटासरा ने प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल एजेंट्स को निर्देश दिए कि वे शुक्रवार सुबह 11 बजे अपने अपने क्षेत्रों के एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि वहां बल्क में जमा किए गए फॉर्म्स की जानकारी मांगी जाए और प्रशासन से ये सवाल किया जाए कि ये नाम कहां से आए और किस प्रक्रिया के तहत जोड़े जा रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि प्रशासन को जनता और राजनीतिक दलों के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी आंकड़ों के जरिए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे खुद करीब 28,000 वोटों से चुनाव जीते हैं और हैरानी की बात यह है कि उनके ही विधानसभा क्षेत्र में लगभग 28,000 मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए हैं। जूली ने सवाल उठाया कि इतने बड़े पैमाने पर नाम काटने की प्रक्रिया कैसे और किस आधार पर हुई। टीकाराम जूली ने यह भी पूछा कि जो नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म आए हैं वे किसने भरे और किसने जमा किए। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन के पास इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। जूली ने मांग की कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और संबंधित सरकारी दफ्तरों के सीसीटीवी फुटेज जब्त किए जाने चाहिए ताकि साफ हो सके कि फॉर्म कौन जमा कर रहा था। नेता प्रतिपक्ष ने अपने बयान में तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर बीजेपी को जीतने की इतनी भूख है तो चुनाव ही बंद करवा देने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जीवाड़े के लिए 500 प्रिंटेड फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनमें कई बार मोबाइल नंबर तक दर्ज नहीं है। जूली ने कहा कि नियमों के मुताबिक फॉर्म में मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है, लेकिन जानबूझकर नियमों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जूली ने आशंका जताई कि अब जब मामला उजागर हो रहा है तो बीजेपी से जुड़े लोग इन फॉर्म्स को वापस ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि ये सभी फॉर्म अब सरकारी संपत्ति है और एक भी कागज बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह का दुस्साहस पहले कभी नहीं हुआ और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। टीकाराम जूली ने यह भी कहा कि अगर आज इस मामले की जांच नहीं होती तो ये मान लेना गलत होगा कि भविष्य में जांच नहीं होगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो अधिकारी या लोग इस गड़बड़ी में शामिल हैं उन्हें भविष्य में भी बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों के बाद राजस्थान की सियासत में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर तनाव और टकराव का माहौल और गहरा गया है।